अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। डक्की भाई के यहाँ लड़का होगा या लड़की, सीनियर सहाफ़ी सब जानते हैं। उनको कैसे बता, सीनियर सहाफ़ी अब तज्जियों से पेशगोइयों पर उतर आए। ये क्या माजरा है? ठीक यार वैसे मुझे हंसी आ रही है जिस तरह का मामला है। हमारे उस्ताद और हम सब के उस्ताद जी। और सीनियर मोस्ट सहाफ़ी कामरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दावे किए हैं। अब ये दावे जो है ये बड़े हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी हैं। वो होता ना, हैरान भी कर देते हैं और फिर परेशान भी कर देते हैं। इस तरह के दावे हैं। कामरान खान साहब जो है वो अपने प्रोग्राम में अपनी फील्ड रिपोर्टिंग के 40 साल के तजुर्बात की बुनियाद पर अक्सर हमें ख़बर देते हैं, चीज़ें बताते हैं। और कामरान खान साहब का शो जो है वो जब जियो में था तो मैंने भी कई बार किया है। और कामरान खान साहब शो किस तरह से कंडक्ट करना है, कैसे चलाना है, वो भी सब हमें, जब वो शो पे नहीं होते, तातीलात पे होते हैं, तब भी हमें वो खुद बताते हैं कि कैसे करना है। तो वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं ये चाहूँगा वो ट्वीट सुना दें आप। अब सिर्फ चंद रोज की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ्त में इमरान खान तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सजा पाएंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाएं। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज खान को एक और पसपाई मिली। बज़ाहिर पीटीआई बानी की बचत मुमकिन नहीं। याद रहे, खान ने अपने दिफा में अल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया। गवाहान की लिस्ट जज ने मुस्तरद कर दी। सज़ा हुई तो सियासत से नाअहली लाजिम है। वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में ताहयात नाअहली या नाअहली मामूल का अमल है। देखिए, उमर शरीफ मरहूम जो है ना, वो अपने स्टेज ड्रामों में जब इस तरह की कोई बात करता था इतनी कतईयत के साथ, इतने तयक्कुन के साथ, तो उमर शरीफ मरहूम जो है ना, वो पूछते थे, बाबा हमारे यहाँ लड़का हुआ या लड़की? तो मुझे लगा कि शोबिज के, सोशल मीडिया में बात करते हैं, सोशल मीडिया और शोबिज स्टार्स की, तो उनमें जो रीसेंट मोस्ट शादी हुई है, और शादी को इतना अरसा कि जितने अरसे के बाद घर के बड़े बूढ़े, नानियां दादियां जो है वो सवाल करती हैं कि हाँ भाई उम्मीद, हाँ, तो वो जो है बस एक ही ख्वाहिश है, तेरे बच्चों को खिला लूँ। तो वो एक होता है ना, तो उतना अरसा भी हो चुका। तो डक्की भाई की शादी हुई थी, नौजवान यूट्यूब स्टार। तो डक्की भाई की शादी हुई थी। मैंने कहा कामरान खान साहब ये भी बता दें कि डक्की भाई के यहाँ लड़का होगा या लड़की? डक्की भाई की मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला जो है वो उन्हें औलाद सालेह से नवाजे, आमीन। तो कामरान खान साहब जो है वो अब ये भी बताते हैं। तो अब आप कहेंगे एक सीनियर का उस्ताद कहने के बाद मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो भी बन गए ना, जिस तरह की उन्होंने चीजें बताई हैं ट्वीट में। अब अगर ट्वीट को दोबारा देखें आप, सबसे पहले उन्होंने क्या पेशगोई की है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ्त में इमरान खान तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सजा पाएंगे। अच्छा, ये तय है, ये उन्होंने ये फैसला क्या लिख लिया गया है? मुमकिन है। तो ये जज साहब, अभी तो समाअत मुकम्मल नहीं हुई। कल जज साहब ने हतमी दलाइल तलब किए हैं दोनों जानिब के। पहले होता है नहीं, हतमी दलाइल तलब किए कल जज साहब जी। तो हतमी दलाइल की पैराए में देख रहा हूं। हाँ, हतमी दलाइल की तकमील के बाद जज साहब जो हैं वो, जो भी वकील फाइनली कहेंगे ना कि मैं डिमांड करता हूं इन बुनियादों पर मेरे मौकिल को, या वो ये कहेंगे कि इस मुल्जिम इमरान खान को, अमजद परवेज साहब, ये उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाए, या मेरे मौकिल के हक में अपील का भी तो हक होता है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उसके बाद जज साहब ये फैसला तय करेंगे। फिर उसके बाद जज साहब तय करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जज साहब जो हैं वो ये फैसला तहरीर करेंगे, तय कर लेंगे तो महफूज कर लेंगे, तहरीर करेंगे, ज़ाब्ता तहरीर में लाने के बाद प्रूफ होगा, और प्रूफ वगैरह हो जाने के बाद जज साहब इस पर दस्तखत करेंगे, और फिर उसके बाद इस फैसले को जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि सियासत से नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, गुड, ये भी मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाए। इन्होंने यहाँ कामरान खान साहब ने गुंजाइश रखी है इम्कान की। ये देखें, अच्छी बात है कि कामरान खान साहब ने इतनी गुंजाइश रखी है, वगरना ये जो है वो ऐन मुमकिन हट जाता है इसमें से। वो जॉन भाई ने कहा था, नहीं, ये हमारे एक दोस्त का शेर है कि गुम हुआ जो तेरे मोहल्ले में, ऐन मुमकिन है वो वहां निकले। तो ये जो है कामरान खान साहब ने बताया। अच्छा, आगे क्या पेश गोई है? तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज आ सकता है। तो जाहिर है किसी भी रोज। तो ये देखिए, ये वो चीज है जो आप भी बता देंगे,
मुझ जैसा नालायक भी बता देगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। बजाय पीटीआई बानी की बचत मुमकिन नहीं। अच्छा, यहाँ भी कामरान खान साहब ने दूसरी बार गुंजाइश रखी है। पहले फैसला बता चुके हैं, उसके बाद फिर ये अदालती गुंजाइश है जो कामरान खान साहब ने दूसरी रखी ना। जज साहिबान नहीं कहते बादी उन नजर में। अच्छा, तो कामरान खान साहब ने यहाँ बज़ाहिर का लफ्ज इस्तेमाल और इमरान खान ने अपने दिफा में हल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया। अच्छा, इस पूरे मामले में कामरान खान साहब ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेलीविजन जर्नलिज्म है उसमें कामरान खान साहब जो है वो शायद सीनियर मोस्ट लोगों में, और सबसे ज्यादा जो वो टॉप 3 है उसमें कामरान खान साहब का शुमार डेफिनेटली होता है। तो कामरान खान साहब ये नहीं बता रहे कि जो रेफरेंस है उसके लिए 120 दिन की मुद्दत है, ये उसके बाद दायर हुआ है। कामरान खान साहब ये भी नहीं बता रहे, लेकिन वो एक प्रोबेबल पिक्चर बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा मुमकिन तौर पर। अच्छा, ये तो जो जिन बुनियादों पर वो बता रहे हैं उन बुनियादों पर तो फिर कोई भी बता सकता है ना इसको, ठीक है ना। तो फिर तो डक्की भाई को मायूस हो जाना चाहिए। फिर वहीं से नहीं पूछें तो डक्की भाई से पूछ लेते हैं। अब तो खैर ये जो है इमरान खान साहब के मामले में ये फैसला, जो लोग अदालत जा रहे हैं वो जज साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद, जज साहब का रवैया देखने के बाद कि आधे घंटे के अंदर लेकर आ जाओ गवाहों को, ये अभी कर दो। मतलब इतनी देर में कड़ाही नहीं आती। किसी आप होटल पे जाए ना, जितनी देर में जज साहब 4 गवाह मांग रहे थे इतनी देर में कड़ाही नहीं आती। और अगर आप कोयटा होटल पे बैठे तो इतनी देर में दूसरा कप चाय का नहीं आता। कट भी नहीं मिलता। हाँ, कट भी नहीं मिलता। लेकिन जज साहब जो है वो 4 गवाह आधे घंटे में लेकर आ जाओ। 4 गवाह, अपना बयान हल्फी, अपनी तमाम चीजें लो और कट जाओ और कट जाओ। सियासत से नाअहली लाजिम है। अच्छा, ये फिर लाजिम है। देखिए ये लाजिम है। हाँ, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में तायात नाअहली या नाअहली मामूल का अमल है। ये तो बस रोज होता है। ये तो मतलब अगर ये इसको हो गया तो उसको भी होगा। तो कामरान खान साहब ने ये भी तय कर दिया। तो शाहिद मसूद साहब को ये भी बताएं कि क़यामत कब आएगी। वो बार बार शोज कर रहे हैं इस पर। नहीं, देखिए शाहिद मसूद साहब को ये भी पता है। शाहिद मसूद साहब तो जैसे बताते हैं ना अपनी खबर में कि इमरान खान साहब ने ये कहा, बाजवा साहब ने ये कहा, फिर इमरान खान साहब ने उसके जवाब में ये कहा, और बाजवा साहब ने उस पर ये कहा, और इस तरह से रुके, गुस्से से आवाज बुलंद करके ये कहा, और फिर एक ने दूसरे को देखा और फिर नजरअंदाज करके फोन देखना शुरू कर दिया। ये तमाम तफसीलात बताते। तो मुझे लगता है कि वो वाली मेज ना जिसमें सुराख होते, उस मेज के नीचे कोई बैठा और यूं देख रहा बाजवा साहब। और पता चलता है कि इमरान खान साहब उस वक्त कमरे में सिर्फ 2 लोग थे। हाँ, ये जिस तरह से गरीदा फारूकी साहिबा ने बताया था ना कि, तो फिर कौन बताता है इसे? ये बस आमद होती है। इल्हाम आमद होती है, आमद। अच्छा, ये आमद कैसे होती है फिर? जिस तरह शायर को शेर आता है ना, इसी तरह से ये शेर आता है। नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।